हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे पुराने सेटअप के अंदर मैं फिर से आ चुका हूं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में। डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं भैया? डूज मतलब वो जो कि आपको करनी चाहिए और डोंट्स मतलब वो जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आखिरी के इस समय में जब हमारे ऊपर एग्जाम का इतना स्ट्रेस रहता है, ठीक है, हमारे ऊपर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का इतना प्रेशर रहता है कि हम ये चीज भूल जाते हैं कि अच्छा ये गलत है या फिर ये जो मैं कर रहा हूं वो सही है। ठीक है, और ये फाइन लाइन जब तक हम ड्रॉ नहीं करते तब तक हम लोग वो बेस्ट रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीजें जो कि आपको करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है जहां पर मैंने बात की थी मिस्टेक्स टू अवॉइड इन दिस लास्ट 20 डेज, जहां पर मैंने स्ट्रिक्टली तुमसे ये बात की थी कि यार ये गलतियां जो हैं ट्राई करना कि अवॉइड करो, क्योंकि अगर ये गलतियां होती है तो ये तो गलतियां तो हर कोई करता आ रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चों ने नहीं की है फिर बच्चे करते नहीं है, पर आप एक एडवांटेज ले सकते हो उससे, आप उससे एक सीख ले सकते हो। दूसरों की गलती से आप एक सीख ले सकते हो। वही आज हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको आखिरी के समय में करनी चाहिए जो कि शायद आप नहीं कर रहे हो, और ऐसी कुछ चीजें जो कि आपको नहीं करनी चाहिए जो कि आप कर रहे हो। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका जो अथर्व भैया है, ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता रहता है। ठीक, तो अगर आप चाहें तो उस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस आएंगे जब भी ऐसे कोई नए वीडियोस आते हैं तो। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कितना गोल्ड कंटेंट आता है। जो नया बच्चा है मैं उसको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो शुरुआत करेंगे हम लोग डूज से। डूज मतलब जो कि आपको करना है। भैया ये चीज तो तुम बिल्कुल लिख के ले लो कि ये चीज तुमको फॉलो करनी है, क्योंकि ये सारी बहुत ही अच्छी चीजें हैं। ठीक है, दिखने में बहुत छोटी लगती हैं पर बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग डूज से। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेगुलर प्लान रिवीजन। मुझे पता है कि तुम ये देख के सोचने वाले हो अरे यार ये चीजें तो मुझे भी पता है। देखो, मैं एक चीज अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हें रिवीजन करना चाहिए, पर परेशानी पता है क्या आती है? हमको ये लगता है कि हम बल्क में रिवीजन करेंगे, यानी कि 5 चैप्टर कर ले उसके बाद रिवीजन चालू करेंगे। देखो यार, अगर जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहता तो आज भी तुम्हें 6, 7, 8 की साइंस और सोशल याद होती। ठीक है, पर क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। हम हजारों चीजें पढ़ते हैं पर हमारे दिमाग में सिर्फ वही चीज रहती है। ठीक है, वही चीज रहती है जिसके बारे में हम लोग डेली पढ़ते हैं। जैसे कि यार अब मैं एक रास्ते की बात करता हूँ, एक रोड की बात करता हूँ। वो रोड आपको तभी याद रहता है जब आप उससे बार बार जा रहे हो। एक बार आप गए और उसके बाद 3 महीने नहीं गए तो आप भूल जाते हो जनरली कि यार अच्छा यहाँ से मैं गया था, मुझे याद नहीं है, गया तो था पर याद नहीं है। ठीक है, वैसे यार रेगुलर और प्लान रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया ये रेगुलर और प्लान रिवीजन ये एक साथ कैसे मिक्सअप होगा? तो देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यार तुम्हें डेली बेसिस पर रिवीजन करना पड़ेगा। जो कल पढ़ा है वो परसों भूल जाओगे अगर आज रिवीजन नहीं किया तो। ठीक है, इसलिए मैं जनरली सबको ये रिकमेंड करता हूँ, जब भी मुझसे कोई इंस्टाग्राम पर बात करता है, जब भी मुझसे कोई मेल के थ्रू बात करना चाहता है, तो मैं उसको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई साहब आप सुबह उठिए, ठीक है, और सुबह उठ के रिवीजन कीजिए। ठीक, जनरली क्या होता है ना कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं, है ना, तो एक ऐसा फ्रेश, नींद आ रही होती है पर ऐसा एक फ्रेश माहौल होता है। ठीक है, उस समय अगर रिवीजन करोगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऐसा अच्छा फील होता है कि नहीं यार बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है इस दिन के लिए। ठीक है, और अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। रिवीजन तो होता ही है पर आप ये सारे बेनिफिट्स भी हैं उसके साथ में। ठीक है, इसीलिए मेक श्योर कि आप जितना रिवीजन हो सकता है उतना करो। देखो होता क्या है कि हम लोग रिवीजन को प्रिपरेशन से पीछे मानते हैं। यार रिवीजन तो करते रहेंगे, पर ये समझो कि ये प्रिपरेशन तभी सही रह पाएगी, तभी ऑन ट्रैक रह पाएगी जब रिवीजन सही चल रहा हो। ठीक है, इसलिए ट्राई करना कि तुम एटलीस्ट 1 से सवा घंटा रोज रिवाइज करो जो भी तुमने कल परसों पढ़ रखा है। ठीक है, अगर तुमने कोई चीज 1 हफ्ते पहले भी पढ़ रखी है ना, उसको भी उठा के रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे और शुरुआत करनी पड़ेगी फिर से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, अब आता है सेकंड पॉइंट के ऊपर, विच इज टिक फिजिक्स एंड मैथ फॉर्मूलाज ऑन टेबल। मतलब भैया देखो, फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूलाज 90% बच्चे आखिरी तक याद ही नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया फॉर्मूला सामने है, फॉर्मूला देख देख के हम आंसर्स करते हैं।
हमको बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि हम आंसर तो सही ले आते हैं। पर मेरी जान एक चीज समझो कि जब तुम पेपर में बैठोगे, ठीक है, तो कोई भी इंसान आके तुमको फॉर्मूला नहीं बताएगा, फिर तुम्हारे सामने फॉर्मूला शीट नहीं रखी होगी। इसीलिए अपने टेबल पर या फिर जब भी तुम देखो, जब भी उठते हो ना, तो उठने के बाद जो दीवार आपके सामने रहती है वहां पर ना एक काम करो, मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूला चिपका दो, ठीक है। आते जाते जब डेली उन पर नजर पड़ेगी, अपने आप वो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए अपने टेबल के ऊपर लिख के चिपका दो बढ़िया सा कि ये मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, ये फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। पढ़ रहे हो, पढ़ते समय थोड़ा सा ब्रेक लिया, उठ के जा रहे हो, एक दो बार फॉर्मूलाज देख लिया। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुमको एक ही दिन में याद हो जाएंगे, एक दो दिन में धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे कि अच्छा sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये सब याद नहीं करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अपने आप ही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हें फॉर्मूलाज याद हो गए, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना, चिपका के देखना, थोड़े दिन देखते रहो उनको, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ओ माय गॉड, मुझे तो याद हो गए, ठीक है। बहुत सही। थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स त्याग दो। मतलब स्पेशली तुम्हारा फोन। भैया ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आपके जो वीडियो है मैं वो फोन पे ही देख पा रहा हूँ, ये जो लेक्चर्स है मैं फोन पे ही देख पा रहा हूँ। हाँ मेरी जान, समझ रहा हूँ, ठीक है। पर होता क्या है कि आप जब फोन लेकर बैठते हो, ठीक है, फोन लेकर लेक्चर देखने बैठे हैं, लेक्चर देखने के बाद में तुम्हें खुद को पता नहीं चलता कब यूट्यूब बंद होके बाकी की चीजें खुलना चालू हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं तुमको एक बहुत ही सही सजेशन देता हूँ। देखो, तुम लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखो, उससे नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाओ, लेकिन जैसे ही वो लेक्चर खत्म होता है, ठीक है, तुम वो फोन को साइड में रख दो। साइड में रख दो मतलब क्या? टेबल के साइड में रख दो? नहीं, अपनी मम्मी के पास जाओ और बोलो माता ये फोन आप रखिए, ठीक है, या फिर मम्मी आप ये फोन रखो, ठीक है। मैं जब मांगू या फिर जब मेरा स्टडी सेशन खत्म हो जाए, मम्मी को बोल दो कि मम्मी यार 7 से 10 पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तब तक ये फोन अपने पास ही रखो, ठीक है। 7 से 10 जो तुम पढ़ रहे हो तुम बुक से पढ़ रहे हो या फिर अपने नोट से पढ़ रहे हो, ठीक है, तब ऐसा तुम करना कि भैया लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद में फोन जो है मम्मी को जाकर देकर आ गए कि मम्मी ये फोन आप रख लो, इसके बाद में जो है मैं सीधा अब से 10 बजे फोन मांगूंगा, ठीक है। जब तक तुम खुद को लिमिट नहीं करते हो ना, जैसे कि मान लो कि तुम अभी आए, है ना, तुम्हारे सामने फोन रखा हुआ है, तो तुम फोन चलाने बैठोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा, ठीक है। लेक्चर देखते समय भी कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है, फोन तुम्हारे पास है। पर जब तुम्हारे पास फोन नहीं होगा और तुम्हें मम्मी से जाकर मांगना पड़ेगा और जब वहां से डांट पड़ेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं यार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक फनल क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई लेक्चर यूट्यूब पर देख, अगर आपके पास लैपटॉप है वेल एंड गुड, उससे देख लो, फोन मम्मी को जाकर देखा आ जाओ, ठीक है। नहीं है, फोन से ही देख पाते हो तो भैया उतने टाइम तक देखो जितने टाइम का वो लेक्चर है, उसके बाद फोन मम्मी को जाकर देखकर आ जाओ कि मम्मी ये लो फोन, अब जब मांगूंगा 10 बजे तब मुझे वापस दे देना, ठीक है। बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट जो आपकी डूज की लिस्ट में आता है वो है डोंट फॉरगेट टू गिव टेस्ट्स। मतलब यार पेपर के पहले रिवीजन के साथ साथ टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे वो माहौल मिले। आप टेस्ट कैसे दे सकते हो? जरूरी नहीं कि तुम ऑनलाइन टेस्ट दो, सैंपल पेपर जो होते हैं आपके, वो सैंपल पेपर का इस्तेमाल कीजिए और उन सैंपल पेपर के थ्रू जो है आप पढ़ सकते हैं। उन सैंपल पेपर के थ्रू जो है आप सैंपल पेपर, मतलब एक चीज समझो कि नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, दैट इज डोंट फॉरगेट टू गिव टेस्ट्स। मतलब भैया, मतलब ये यार, मैं हमेशा तुमको बोलता हूं कि आपका बोर्ड का पेपर पहला एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए आपका जब आप पहली बार इस पैटर्न को देख रहे हो, ठीक है। इसीलिए पेपर के पहले आपको टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि रिवीजन तो हम कर लेंगे, याद तो हम कर लेंगे, लेकिन हमको याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ठीक है, हम याद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो चीज हमें तभी क्लियर होगी जब हम टेस्ट देंगे या फिर हम सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। अब सैंपल पेपर जिसने अभी तक नहीं खरीदे भैया, अभी हाई टाइम है, इससे ज्यादा लेट बिल्कुल मत करो, ठीक है। मैंने तुमको रिकमेंड कर रखा है कि अगर आप चाहें तो कोई भी सैंपल पेपर की बुक खरीद ले। मैंने तुम्हें बता रखा है कि तुम ओसवाल खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बुक पे चिपके रहो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुक खत्म हो गई है, कोई नया सैंपल पेपर लेकर आ जाओ, ठीक है। पर ट्राई करो ये कि तुम एटलीस्ट जो है वो सैंपल पेपर सॉल्व करो, ठीक है। 5 से 7 सैंपल पेपर लगा लेना एग्जाम के पहले, ताकि तुम्हारी बिल्कुल तुम्हारा वो डर निकल जाए कि पेपर दूंगा कैसे। तुम्हारे पास फुल कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा ऐसा पेपर आएगा, बहुत बार दे चुका, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसमें एक मेजर गलती बच्चे पता है क्या करते हैं इस लास्ट पॉइंट में? सैंपल पेपर को रैंडमली सॉल्व करते हैं। मतलब बैठे 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, पानी पीने चले गए, ठीक है, खेलने चले गए, टीवी देखने चले गए, ठीक है। सैंपल पेपर को सॉल्व करते समय तुम्हें 90 मिनट का टाइमर लगा के बैठना है, ठीक है। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें अपने एग्जामिनेशन मोड में आना पड़ेगा, ठीक है। एक टाइमर लगा के बैठो। तुम्हें पता है ना पेपर कितने समय का होगा? पेपर जितने समय का है उतने समय का तुम टाइमर लगाओ और स्ट्रिक्टली बैठ
वहां पर बैठ के पेपर दो। पानी की बोतल अपने पास में रखो, ठीक है। ट्राई करो कि तुम इस दौरान वॉशरूम भी ना जाओ, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि तुम्हें इन्विजिलेटर बोल दे कि नहीं वॉशरूम जाना अलाउड नहीं है, ये नहीं वो नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो तुम एक सेफ उस पर रहो। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कंट्रोल करके बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं, ठीक। पर मेरा कहने का ये मुद्दा है, कहने का ये पॉइंट है कि यार 90 मिनट एक पूरा एग्जामिनेशन हॉल या फिर एग्जामिनेशन सेंटर वाला माहौल क्रिएट करो, ठीक, कि तुम बैठे हुए हो, पेपर चल रहे हैं सबके और तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उन 90 मिनट के अंदर, ठीक। तब तुम्हें वो माहौल आएगा, तब वो फीलिंग आएगी अच्छा अगर मैं इस प्रेशर में बैठ के एग्जाम दे रहा हूं तो मैं क्या क्या भूल रहा हूं या फिर क्या क्या मुझे ज्यादा और इसमें प्रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है। बहुत सही। पहला डोंट हिंदी में लिखा है ताकि तुम कनेक्ट कर सको, वो है नींद त्यागना। बच्चे यार आखिरी के समय में नींद त्याग देते हैं। मतलब मैं तो भैया रात भर पढ़ूंगा, ठीक है, एग्जाम पास आ रही है, मैं तो रात भर पढ़ूंगा, मैं तो 8-8, 9-9 घंटे पढ़ूंगा रात को भी और सोऊंगा नहीं, बिल्कुल 2-3 घंटे की नींद लूंगा। यार मेरी बात समझो, ठीक है, नींद कम लेना, ठीक है, इज नॉट एन ऑप्शन। ये जरूर एक बहुत ही बेसिक सी चीज है ना कि यार ये मैटर नहीं करता कि तुम कितना सो रहे हो, मैटर ये करता है कि जब तुम जगे हुए हो, जब तुम जाग रहे हो, तब तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो 24 घंटे में से एटलीस्ट इस समय में 6 घंटे की नींद तो जरूरी है। वैसे तो 7 घंटे की नींद जरूरी है, पर अगर तुमको लगता है कि नहीं बहुत ही सिलेबस बचा हुआ है तो एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो जरूरी है, ठीक है। कोई भी बच्चा 2-2, 3-3 घंटे के इसमें नहीं चलाएगा खुद को, क्योंकि यार अभी समय है एग्जाम आने में, 15 दिन है। तुम अगर अभी से ही नींद त्याग दोगे एग्जाम के पहले तक तो तुम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि यार क्या पेपर, क्या क्लास 10, छोड़ो ये सब, और तुम सोने चले जाओगे। तो अभी ये सब मत करो। हाँ, एग्जाम, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि तुम एग्जाम की एक रात पहले इतना जागो, बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है। नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक तुम प्रॉपर नींद नहीं लोगे ना, तब तक ना तो ढंग से याद कर पाओगे, ना तो ढंग से रिवीजन कर पाओगे, ना तो ढंग से कोई टेस्ट दे पाओगे। इसीलिए कोई भी नींद नहीं त्यागेगा। आखिरी का समय है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने दिन में करो, ठीक है, रात भर जग के मत करो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत वैलिड और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बेड पे सो के पढ़ना। देखो यार अभी ठंड का माहौल है, ठीक है। इस ठंड के माहौल में होता क्या है कि हम जब भी बेड पर जाते हैं और हमें रजाई दिख जाए, ठीक, तो कोई भी इतना पावरफुल इंसान नहीं है कि उस चीज को निगलेक्ट करके पढ़ते बैठे। कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे नींद आ ही जाएगी। और इन जनरल भी ठंड ना भी हो तो भी क्या होता है कि जनरली हम लोग जब बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि नींद आ ही जाती है। सो के पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है, ऐसे हाथ रख के पढ़ने बैठ जाते हैं, खत्म हो जाता है काम, ठीक है, नींद आ जाती है, ठीक। इसीलिए कोई भी बच्चा जो है वो यार थोड़ा कष्ट लगता है, मुझे पता है, बेड से उठ के वो स्टडी टेबल तक जाना एक बहुत बड़ा टास्क है, पर अगर वो टास्क कर लिया तो आगे का काम आसान है। इसलिए बेड पे सोते सोते पढ़ना छोड़ दो, ठीक। उससे और कुछ नहीं, नींद ही आएगी, और नींद आएगी तो ना ढंग से पढ़ पाओगे ना ढंग से कुछ याद कर पाओगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है सुंदरता। भैया क्या आप ये कह रहे हो कि खुद पे ध्यान देना छोड़ दो? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि खुद पर ध्यान मत दो? नहीं नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है यार। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बच्चे क्या करते हैं ना कि खुद आंसर सॉल्व करते समय में बिल्कुल सुंदरता से सॉल्व करते हैं। मैथ्स अगर सॉल्व करें तो भी बहुत सुंदरता से लिखेंगे। देखो, सुंदरता से लिखना गलत बात नहीं है अगर आपकी रिटन एग्जामिनेशन हो तो, ठीक। अगर आपके पास में ये ऑप्शन है कि आपको एमसीक्यूज देने हैं, ठीक है, तो सॉल्व ना बिल्कुल ऐसे सुंदरता से मत करो कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के साथ सॉल्व कर रहे हो। नहीं भाई, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस फास्ट अप्रोच से आंसर आ रहा है, वो अप्रोच लगाओ, ठीक है। अगर तुम्हारी फाइनल एग्जाम होती, मैं तुमको कहता कि नहीं यार तुम्हें रिटर्न प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। पर अब जब तुम्हें सिर्फ एमसीक्यूज पे टिक करना है ना, तो जितना कम मतलब जितना कम एफर्ट तुम डाल सकते हो सुंदर लिखने में, उतना कम डालो, ठीक है। अब सुंदर लिखने से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी लिख दो। मेरा मतलब ये है कि यार तुम्हें इसको एज अ क्लास वर्क कॉपी ट्रीट नहीं करना ना। तुम अगर मैथ सॉल्व कर रहे हो तो तुमको उसको क्लास वर्क कॉपी जैसे ट्रीट नहीं करना है। तुम्हारी वो सॉल्यूशंस वाली कॉपी है, तुम उसको थोड़ा तेज तेज लिख के कर सकते हो। इसलिए इस समय में जरा सुंदरता को साइड में रखते हुए, अगर मान लो कि तुमने 5 मिनट में सुंदरता से लिख के बिल्कुल आंसर निकाला, और वही तुम 2 मिनट में जो है फास्ट लिख के और कैलकुलेशन करके निकाल सकते थे, तो तुम्हारे लिए फायदेमंद क्या रहा भाई? 2 मिनट वाला सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें समय कम लगा और आंसर तो आ ही गया ना। इसीलिए यार डोंट फोकस कि तुम कितनी सुंदरता से लिख पा रहे हो, जितनी जल्दी आंसर, मतलब जल्दी ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में निकाल रहे हो, पर हाँ ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल बैठ के जमा के आंसर जो है वो लिख रहे हो। तो बस विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में,
एंड होप यू हैव सब्सक्राइब टू चैनल। बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट नेक्स्ट, अंटिल देन गुड बाय।